तो बाबू, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे साथी, आप लोग बहुत दिन से ये बोल रहे थे कि सर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कराते हैं, ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस कराते हैं, आपका टेस्ट सीरीज बहुत ही अच्छा रहता है, आपके टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन अच्छे अच्छे रहते हैं। तो हम लोग के लिए आप थ्योरी क्लास कराते तो आसान, मुझे तैयारी करने में, हम लोग को तैयारी करने में आसानी होती। तो प्लीज़ हम लोग के लिए यूट्यूब चैनल बनाइए और उस पर हम लोग के लिए थ्योरी क्लास करवाइए। तो आज से हम थ्योरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग से ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को ITI स्मार्ट टेक्निकल चैनल को, यूट्यूब चैनल को सबसे पहले आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमें लाइव क्लास की अनुमति मिल जाए और आप लोग को फेस टू फेस लाइव क्लास दे सकूं। तो चलिए, आज से आप लोग डर ख़त्म कर दीजिए। आज से हम आप लोग के लिए थ्योरी क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि ITI स्मार्ट टेक्निकल चैनल पे होगा। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सभी लोगों को जानकारी हो जाए और सभी लोग इस क्लास का लाभ उठा सके। तो चलिए, आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है लेथ मशीन एंड इट्स मैकेनिज्म और इसका इंट्रोडक्शन। लेथ मशीन इज अ जनरल पर्पस मशीन टूल विच इज यूज फॉर machining different round object. We can do different operations on the job by lathe machine. It is commonly used in the mechanical field. It makes the work easier and simplifier. Mostly the simple jobs we can make on lathe machine tool. It is easy to install and easy to work. तो क्या है, लेथ मशीन एक मशीन टूल है जिसका यूज भिन्न भिन्न प्रकार के राउंड जॉब पर मशीनिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। वी कैन डू डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन द जॉब बाय द लेथ मशीन। लेथ मशीन के द्वारा हम लोग अनेक प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के ऑपरेशन कर सकते हैं और करते हैं लेथ मशीन के द्वारा। तो इसमें कौन कौन सा ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि टर्निंग कर सकते हैं, फेसिंग कर सकते हैं, ग्रूविंग कर सकते हैं, रेडियस ग्रूविंग कर सकते हैं, थ्रेडिंग कर सकते हैं, टेपर टर्निंग कर सकते हैं, ड्रिलिंग कर सकते हैं, रिमिंग कर सकते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के ऑपरेशन इस पे कर सकते हैं, जो कि राउंड जॉब पे करते हैं। जैसा कि हम लोग को रिक्वायरमेंट हो किसी भी जॉब को बनाने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, किसी भी पार्ट को बनाने के लिए, जिस प्रकार का भी ऑपरेशन का रिक्वायरमेंट हो उस प्रकार का ऑपरेशन हम लेथ मशीन के द्वारा कर सकते हैं राउंड जॉब पे। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन द मैकेनिकल फील्ड। इसे क्या कहते हैं, सामान्य रूप से क्या करते हैं, आमतौर पर इसे हम मैकेनिकल फील्ड में यूज करते हैं। इससे क्या होता है, जॉब बनाने में आसानी होती है। अधिकांश जॉब इस लेथ मशीन टूल से ही बनाए जाते हैं। इसे किसी स्थान पे लगाना और इस पे वर्क करना बहुत ही आसान होता है। तो लेथ, सिंपल से समझिए कि लेथ मशीन क्या है, एक मशीन टूल है जिसका उपयोग हम किसी भी राउंड जॉब पे भिन्न भिन्न प्रकार के ऑपरेशन करने के लिए उपयोग करते हैं, जैसा कि हमें रिक्वायरमेंट होती है। आमतौर पर इसे मैकेनिकल फील्ड में यूज किया जाता है। इस पर वर्क करना आसानी होती है। इसे अधिक मोस्टली क्या होता है, आमतौर पे क्या होता है, इस पर हम साधारण सा जॉब बनाते हैं, साधारण प्रकार के जॉब बनाते हैं, जैसा कि हमें रिक्वायरमेंट होती है। इट इज़ इजी टू इंस्टॉल एंड इजी टू वर्क। इससे आसानी से किसी जगह पे लगाना और इस पर वर्क करना आसानी होती है। तो चलिए आगे देखते हैं कि ये है आपका, जैसे कि हम अभी बता रहे थे, इसमें क्या होता है, राउंड जॉब पे वर्क किया जाता है। देखिए लेफ्ट साइड में चक लगा हुआ था, जो कि चक हमें हेड स्टॉक में लगाया जाता है। हेड स्टॉक या स्पिंडल में चक लगा हुआ है, इधर टेल स्टॉक है। ये लंबा जॉब होने के कारण एक साइड में चक में जॉब को पकड़ा हुआ है, जो कि राउंड जॉब है जो घूम रहा है, और दूसरे में टेल स्टॉक है जिसमें सपोर्ट दिया गया है। तो और उसके क्या करते हैं, इसमें फिर क्या करते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के ऑपरेशन के अनुसार टूल लगा के वर्क करते हैं, जैसा कि अभी एनिमेशन में दिखाया जा रहा है। इधर ये चक है, इधर टेल स्टॉक है और ये कैरिज है। इसके सहायता से टूल मूव कर रहा है। आगे देखते हैं लेथ मशीन में कंस्ट्रक्शन ऑफ लेथ मशीन। लेथ मशीन की बनावट, लेथ मशीन का निर्माण। इसमें क्या है, लेथ मशीन मैन्युफैक्चरिंग इट डिफिकल्ट, सो फर्स्ट वी मेक पार्ट ऑफ द लेथ मशीन, then we assemble all part of the machine. Mostly of the part of lathe is made up of cast iron. We cast one by one all the parts of lathe machine. There are 5 major parts of
लेथ मशीन। तो इसमें ये बताया गया है कि लेथ मशीन को बनाना बहुत ही मुश्किल होती है, बहुत ही कठिन डिफ़िकल्ट होती है। सो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, इसके अलग अलग जो पार्ट होते हैं उसे हम लोग बनाते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, असेंबल करते हैं उस पार्ट को। क्या करते हैं, मोस्टली ऑफ द पार्ट ऑफ द लेथ इज मेड अप ऑफ कास्ट आयरन। अधिकतर भाग जो होता है लेथ मशीन का वो कास्ट आयरन से बनाया जाता है। उसे हम वन बाय वन एक एक करके कास्टिंग करते हैं। कास्टिंग करने के बाद वो पार्ट को तैयार कर लेते हैं। उसके बाद असेंबल करके हमने एक लेथ मशीन का निर्माण करते हैं। तो देयर आर 5 मेजर पार्ट्स ऑफ लेथ मशीन। इसमें क्या होता है कि मुख्य रूप से 5 पार्ट होते हैं। उस 5 पार्टों का अलग अलग भी पार्ट होते हैं, बट भी मुख्य रूप से जो पार्ट होते हैं वो हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद वो मुख्य पार्ट को अलग अलग स्लाइड में आप लोग को चर्चा करके बताया जाएगा कि उसके कितने पार्ट हैं, उसमें कौन कौन सा पार्ट क्या कार्य करते हैं बताया जाएगा। तो अभी हम लोग देखते हैं मुख्य पार्ट कौन कौन सा है। पहला है हेड स्टॉक, दूसरा टेल स्टॉक, जो कि हेड स्टॉक लेथ मशीन के लेफ्ट साइड में लगा होता है और टेल स्टॉक लेथ मशीन के राइट साइड में लगा होता है। दूसरा है बेड और चौथा है कैरिज। तो बेड क्या होता है, बेड स्लाइडिंग गाइड वे प्रदान करता है, जो कि एक साइड लेफ्ट साइड में बेड के ऊपर हेड स्टॉक को फिक्स कर दिया जाता है, दूसरे साइड में टेल स्टॉक को लगाया जाता है, जो कि टेल स्टॉक को हम स्लाइड कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, जैसा कि हमें रिक्वायरमेंट हो। जिस पोजीशन में हमें टेल स्टॉक को रिक्वायरमेंट हो उस पोजीशन में हमें आगे पीछे कर सकते हैं। उसके बाद कैरिज, लेथ हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में कैरिज को लगा हुआ रहता है, जिसके ऊपर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड स्लाइड, टूल पोस्ट, जिस पे हम टूल लगा के वर्क करते हैं। हेड स्टॉक में गियर होते हैं, स्पिंडल होते हैं, जिसके ऊपर चक लगे होते हैं। चक में हमें भिन्न भिन्न प्रकार के हम जॉब को लगाते हैं और उस पर वर्क करते हैं। और पांचवा पार्ट है फीड मैकेनिज्म और छठा गियर्स है। तो हमें फीड मैकेनिज्म करना है। गियर्स का जो भाग है वो हेड स्टॉक का ही भाग है। तो अभी फिलहाल गियर्स के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, अभी हम लोग चर्चा करेंगे फीड मैकेनिज्म। फीड मैकेनिज्म में हमें क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार का फीड देने के लिए इस मैकेनिज्म का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें फिगर के अनुसार। तो यह है आपका फुल लेथ मशीन का फिगर है, जो कि कंस्ट्रक्शन किया गया है। तो इसमें देखिए जो घूम रहा है पार्ट वो चक है। उससे पहले हम ये दिखाएंगे कि लेफ्ट साइड में जो हेड स्टॉक है, जो कि पहला पार्ट बताए हेड स्टॉक, जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के गियर अंदर में लगे हुए हैं और उस गियर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ लीवर लगे हुए हैं। तो लीवर इसलिए लगे हुए हैं कि हमें ये चक जो घूम रहा है वो कितने स्पीड में घुमाना है, कैसे घुमाना है, लेफ्ट घुमाना है, राइट घुमाना है, एंटी क्लॉक घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है, कितनी स्पीड में घुमाना है। तो इसके लिए इसमें गियर लगे हुए हैं। और इसके अंदर और जो नीचे में फीड मैकेनिज्म का जो गियर लगे हुए हैं, जो कि ये कनेक्टिंग रड है जो फीड मैकेनिज्म से जुड़ा हुआ है, तो उसमें हमें वो जो गियर लगा हुआ है उससे हम फीड को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले ये हेड स्टॉक हो गया, जो कि जिस अनुसार बताया कि लेफ्ट साइड में हेड स्टॉक लगा हुआ रहता है, दूसरे साइड में टेल स्टॉक लगा हुआ रहता है, जो कि हेड स्टॉक लेफ्ट साइड में फिक्स किया हुआ रहता है और टेल स्टॉक राइट साइड में सिचुएट किया रहता है। और उसके अनुसार क्या होता है, हमें जिस पोजीशन में उसे हम फिक्स करना चाहते हैं उस पोजीशन में ले जाकर हम क्या करते हैं, नट और बोल्ट की सहायता से या लीवर के लॉकिंग लीवर की सहायता से हम पोजीशन पे सेट कर देते हैं रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो कभी भी टेल स्टॉक क्या है, लेथ बेड के राइट साइड में लगा रहता है, हेड स्टॉक लेथ बेड के लेफ्ट साइड में लगा रहता है, बाएं साइड में लगा रहता है, और टेल स्टॉक दाहिने साइड में लगा रहता है। और ये जो पार्ट जो दिख रहा है पूरा, ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये जो पार्ट आप मेरा दिख रहा है वो पूरा कैरिज है। ये कैरिज क्या करते हैं, इस पे ये लीनियर मूवमेंट देते हैं, और इसके ऊपर क्रॉस स्लाइड है वो क्रॉस मूवमेंट देते हैं, इसके ऊपर टॉप स्लाइड है, जो कि हम रिक्वायरमेंट के अनुसार इसे हम इसमें क्या है, गाइड वे लगा हुआ रहता है, डिग्री लगा हुआ रहता है, उस डिग्री में से घुमाकर भी उसका उपयोग कर सकते हैं। और इसके ऊपर टूल पोस्ट लगा हुआ जाता है, जो दिख रहा है कि इसमें टूल क्लैंप किया हुआ है, और ये टूल क्लैंप करने के बाद इस पर वर्क किया रहता है और मटेरियल को कटिंग कर रहा है। तो इस प्रकार के हेड स्टॉक हो गए, टेल स्टॉक हो गए, कैरिज हो गए, और उसके बाद आया बेड, जो कि यहाँ बेड दिखाया गया है, लेथ बेड, जिसके ऊपर क्या है, टेल स्टॉक लगाया हुआ है, इधर बाएं साइड में हेड स्टॉक लगाया हुआ, कैरिज लगाया हुआ है। ये लेथ बेड जो होता है कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन का बना हुआ आता है, कभी कभी लिखता है क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन, इसे लगाया हुआ होता है, जो कि इसमें सेल्फ लुब्रिकेंट भी होता है, और क्या होता है, शॉक्स ऑब्जर्व करने की क्षमता होता है दृढ़ता के साथ। और इसमें ये जो है लीड स्क्रू है, ये फीड सॉफ्ट है, फीड मैकेनिज्म है, जो कि फीड गियर मैकेनिज्म से जुड़ा हुआ रहता है। तो
इसी की सहायता से हमें क्या हो मिलता है, ये कैरिज में हमें ऑटो फीड या फीड प्राप्त किया जाता है। तो ये 5 पार्ट है जो कि हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे। हेड स्टॉक को अलग पढ़ेंगे, हेड स्टॉक में विभिन्न प्रकार के पार्ट है, हेड स्टॉक का फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, टेल स्टॉक के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, टेल स्टॉक के विभिन्न पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, कैरिज के बारे में पढ़ेंगे। कैरिज में 5 पार्ट होते हैं, जैसे कि ये एप्रन हो गया, सैडल हो गया, क्रॉस स्लाइड हो गया, कंपाउंड स्लाइड हो गया, टूल पोस्ट हो गया। तो इनका कैसे कैसे वर्क है, क्या क्या वर्क है, इनमें कौन कौन सा पार्ट्स हैं, यह जो व्हील लगा हुआ है इसका क्या कौन सा व्हील कहते हैं, जैसे कैरिज हैंड व्हील है, क्रॉस स्लाइड हैंड व्हील है, कंपाउंड स्लाइड हैंड व्हील है। तो ये सारी जानकारी 1 बाय 1 हम लोग अगले स्लाइड में लेंगे। तो आगे देखते हैं, ये पूरा आपका लेथ मशीन का है, लेथ मशीन है जिसमें क्या है, हेड स्टॉक है, टेल स्टॉक है, कैरिज है, ये आपका लेथ बेड है, ये फीड में सॉफ्ट है, फीड मैकेनिज्म है जो कि यहाँ गियर के अनुसार लगा हुआ है। इसमें विभिन्न प्रकार के गियर हैं और उस गियर को कंट्रोल करने के लिए गियर यहाँ पे लीवर और स्विच लगा हुआ है जो भिन्न प्रकार के स्पीड और फीड को हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के अनुसार। और ये जो लगा हुआ है ये ट्रे है जो कि हम लोग जब वर्क करते हैं तो मटेरियल में जो चिप्स बनते हैं वो ट्रे में आकर गिरते हैं। यही बता रहे थे कि ये कैरिज हैंड व्हील है, ये क्रॉस स्लाइड हैंड व्हील है, ये कंपाउंड स्लाइड हैंड व्हील है और ये टूल पोस्ट जो दिख रहा है। तो इसके बारे में भी जानकारी लेंगे, लेकिन संक्षिप्त में भी बता देते हैं। ये जो देख रहे हैं चारों साइड से इसमें बना हुआ रास्ता है, यानी 4 वे टूल पोस्ट, एक रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता। तो 4 तरह का टूल यानी एक बार में सेट कर सकते हैं, इसीलिए हम इसे 4 वे टूल पोस्ट के नाम से जानते हैं। इसे स्क्वायर में बना हुआ है, इसे स्क्वायर टूल पोस्ट भी कहते हैं, यूनिवर्सल टूल पोस्ट कहते हैं क्योंकि ये 360 डिग्री में फुल राउंड घूम सकता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल टूल पोस्ट भी कहते हैं। तो आगे चलते हैं, ये आप संक्षिप्त में उसके हिंदी को देख लेते हैं। इसमें क्या है, परिचय में जैसा कि हम पहले स्लाइड में आपको बताए थे, इंट्रोडक्शन ऑफ लेथ मशीन। तो खराद मशीन एक समान प्रयोजन का मशीन उपकरण है जिसका उपयोग गोल वस्तुओं की मशीनिंग के लिए किया जाता है। हम लेथ मशीन द्वारा काम पर अलग अलग ऑपरेशन कर सकते हैं। यह आमतौर पर यांत्रिक क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। यह काम को आसान और सरल बनाता है। ज़्यादातर साधारण काम जो हम खराद मशीन टूल पर कर सकते हैं, इसे स्थापित करना आसान और इस पर काम करना आसान होता है। आगे बताए थे खराद मशीन का निर्माण। इसमें है लेथ मशीन बनाना मुश्किल है, इसीलिए पहले हम लेथ मशीन के पुर्जे बनाते हैं, फिर हम मशीन के सभी पार्ट को असेंबल करते हैं, एक दूसरे में जोड़ देते हैं। खराद के अधिकांश भाग कच्चा लोहा से बने होते हैं और हम खराद मशीन के सभी भागों को एक एक करके ढालते हैं या ढलमल कास्टिंग करते हैं। खराद मशीन के 5 प्रमुख भाग होते हैं, जैसे हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, बेड, गाड़ी और फीड तंत्र। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे अगला स्लाइड में। आज के लिए तो इतना ही, बट अगला स्लाइड में आप लोग बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अगला स्लाइड आप लोग का होगा हेड स्टॉक। हेड स्टॉक का फंक्शन क्या है, हेड स्टॉक किससे बना होता है, हेड स्टॉक कैसे वर्क करता है, ये सारी जानकारी अगले स्लाइड में लेंगे। हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, बेड, गाड़ी, फीड तंत्र, इन सारी जानकारी अगले स्लाइड में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।